वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि सूद क्या चीज़ होती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दी उस पर, और हमने ये भी देखा कि किराए और सूद में क्या डिफरेंस पाया जाता है। अब इस पर मज़ीद बात करते हैं। आइए नाज़रीन, देखते हैं क्या नई चीज़ सामने आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई लिमिट हो सकती है कि किसी के साथ मैं कमिटमेंट कर लूँ कि यार इतने % तुमने मुझे ज़्यादा देना है? ये कमिटमेंट सूद की टाइप में आ जाएगी? देखें, इसमें ये तो बिल्कुल, अगर आपने फिक्स अमाउंट तय कर ली तो वो सूद है। अगर आप समझते हैं एक बंदा आपसे कहते हैं यार मुझे पैसा दो, मेरा बिजनेस बड़ा, मैंने करना है, अगर आप उससे परसेंटेज तय करते हैं, हाँ, वो सूद नहीं है। परसेंटेज तय करते हैं वो सूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार मुझे आप इसका जो भी आएगा ना उसका 10% दे देना। ठीक है। अब 10%, अगर उसके पास 100 रुपये आया है वो आपको 10 रुपये देगा। अगर उसके पास 70 रुपये आए हैं वो आपको 7 रुपये देगा। ठीक है। और अगर वो 100 रुपये नुकसान में गया है तो 10 रुपये आपके पेटे पड़ गए, मतलब आपको कुछ नहीं देना पड़ा। फिर आपको 10 रुपये का नुकसान हुआ। आपने जो पैसे दिए हुए हैं उसमें ज़ाया भी हो सकते हैं, यानी इसमें नफ़ा नुकसान दोनों के चांसेस हैं। नहीं, ये तो बिजनेस हो गया ना। बिजनेस हो गया। लेकिन देखिए जरा इमेजिन करेंगे हम बैंक से मॉर्टगेज करवाते हैं, गाड़ी, ये बंगला वगैरह, उसमें भी तो परसेंटेज होती है। जैसे उस शक्ल को हम हलाल नहीं करार दे सकते। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बैंक और बाज़ का इस्लामी मईशत में भी की गई है। मिसाल के तौर पे मैं अगर बैंक से एक गाड़ी लेता हूँ और उस गाड़ी के मेरे साथ मैंने फ़र्ज़ करें, मैं मकान की मिसाल देता हूँ। ठीक है। मकान में लेता हूँ, मेरी 50 लाख की ज़मीन है, 50 लाख रुपया बैंक डाल देता है। ठीक है। अब मैं उसके साथ तय करता हूँ कि जी आपका जो मैं ओरिजिनल पैसे दूंगा, उसके अलावा मैं इस मकान में रह रहा हूँ तो एक लिहाज से आप समझ लें कि वो मुनाफा किराए की सूरत में मैं उसे दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने साथ उसका ओरिजिनल कैपिटल, आप अगर जो किस्त हम देते हैं उसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक है जो आप ओरिजिनल अमाउंट दे रहे हैं, एक है जो मार्कअप दे रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब आपकी ओरिजिनल अमाउंट वापस जा रही है, फ़र्ज़ करें 3 साल बाद आपने उन्हें 20 लाख रुपया दे दिया। अब इस्लामी जो है सिस्टम, उसमें ये होगा कि जितने आप पैसे दे दे हैं बाकी आपका किराया कम होता जाएगा। क्योंकि अब उसकी शराकत दारी 50 लाख की नहीं रही। ठीक है। अब उसकी 30 लाख की है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जितनी कम होती जाएगी वो कम होती जाएगी। ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, उसमें एक तय कर दिया जाता है कि 5 साल में हमने इतना ज़्यादा लेना है और ये यकसा किस्तें हैं जो आपने देनी। ऐसा ही होता है ना बैंकिंग में। तो वो जो यकसा किस्तें हैं और फिक्स्ड अमाउंट है वो सूद है। अच्छा। वो इंटरेस्ट है। और अगर इसको आप इस तरह से तय कर लें कि भाई जैसे जैसे मेरे पास पैसे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जो शराकत थी वो कम हो गई, जिसे वो मेरा मुशारका कहते हैं शायद इस्लामिक बैंकिंग में। हाँ, तो उसको वो जैसे जैसे वो कम हो गई वैसे वैसे उसकी अमाउंट वो कम जाएगी। ठीक है। किराया कम होता जाएगा। तो ये, हाँ, अब ये देखें, इसमें ये बड़े नाजुक नुक्ते हैं बज़ाहिर देखने में, लेकिन इसके दूर रस बड़े नताइज हैं। देखिए, फ़िलासफ़ी ये है कि जो कर्जा लेने वाला है उसके लिए आसानी पैदा हो। रिलीजन में जो हैव नॉट्स है, जिसके पास पैसा है वो तो अपनी आसानियाँ खुद ही ले लेता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। और ये इसमें बेसिक फ़िलासफ़ी है जो हमारे यहाँ रिलीजन में या किसी भी फलाही स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें कुरान में बारहा इसको लानत करार दिया गया है, हराम करार दिया गया है, लेकिन बहुत सी इससे और भी बड़ी बुराइयां हैं, लेकिन इसको सेपरेट क्यों डिस्क्राइब किया गया? देखिए, पहली तो बात यह है कि कुरान जो है वो इस बात से इनकार नहीं करता कि बाज़ चीज़ें जो हैं अच्छी भी, उनके फ़वाइद भी होते हैं। जैसे जब ममानत आती है शराब की, ठीक है, तो उसमें कहा गया कि इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात फ़ायदों से ज़्यादा हैं। ओके। तो जब नुकसानात ज़्यादा हैं तो इसलिए हराम कर रहे हैं कि आप जब चलोगे तो फ़ायदे को, मुआशरा को फ़ायदा कम होगा, नुकसानात ज़्यादा होंगे। अब सूद क्या है? मैंने कहा कि 5 रुकू कुरान शरीफ के, इसी की तमहीद। कुरान में तो एक आयत सिर्फ एक दफ़ा आ जाए तो उसकी बड़ी अहमियत है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मसला था। ये इंसानियत को इसने ग्रैस्प किया हुआ था, जहन इसके ऊपर इसको मान चुके थे और इससे हटना आसान नहीं था। इसलिए ये तमहीद बांधी गई, आखिरत का यकीन, आखिरत के बाद जी उठने का यकीन, और इस बात का यकीन कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। अगर तुम उसे फिर जाके सूद की ममानत का 5वें रुकू में 278 नंबर शायद आयत में जाके ये शुरू हुआ।
اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایک اور بہت بڑا اہم مسئلہ تھا قرآن میں، وہ تھا قبلہ تبدیل کرنے کا. ہاں اس میں کئی دفعہ بار بار یہ پہلے لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ اب اپنا منہ موڑ لو. اور یہ قرآن میں آپ سیکنڈ سپارہ شروع ہوتا ہے تو آپ پہلے رکوع دوسرے رکوع میں دیکھیں 3 دفعہ، اس لیے کہ قبلہ تبدیل کرنا ایک بہت بڑا کام تھا. اس کا مطلب تھا کہ اب جو ہیں پرانی یہود اور عیسائی اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے جس ہم کو مانتے، لیکن اب یہ مختلف امت ہے، اس کا مرکز مختلف ہے. صحیح. اسی طرح سود میں یہ کہا گیا. اب سود کی ممانعت کیا ہے؟ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ صدیوں کو اگر آپ تاریخ کی ہسٹری پڑھیں نا تو یہ ایک عجیب سا واقعہ رہا ہے کہ وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کا فرق ہے اس نے دنیا کو بری طرح سے تقسیم کیا ہے. اتنا تقسیم کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دنیا کے 2 مذہب بڑے بنا دیے، ایک امارت اور ایک غربت. صحیح. اور یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امیر لوگ اپنے رشتے بھی اپنے جیسوں میں ڈھونڈتے ہیں اور غریب لوگ اپنے رشتے بھی اپنے جیسوں میں ڈھونڈتے ہیں. یعنی یہ وہ جو برج ہے، اگر میں کہوں کہ مذہب کوئی بھی ہو لیکن جو اصل تقسیم ہے نا وہ امیر اور غریب کی تقسیم ہے. اگر کوئی پیسے والا ہے تو یہاں کا پیسے والا نیو یارک والے کے پیسے سے تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن یہ گیپ ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا اور اس کو اون کرتا ہے. دین کا کام کیا ہے؟ میں آگے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سا بار تھا جسے اللہ نے کہا کہ بھی یہ اٹھائے گا تو پہاڑوں نے انکار کر. وہ بار تھا کہ اللہ میاں میں تیرا خلیفہ ہونے کا حق ادا کروں گا. اور وہ خلافت کا حق کیا ہے یہ میں اپنے سامعین ناظرین سے بار بار کہتا ہوں، بات کو سمجھیں. وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ میاں میں کوئی شکار کر کے کھاواں گا، وہ یہ تھا کہ میں یہاں ایک معاشرہ ترتیب دوں گا جو مساوات انصاف پہ مبنی ہوگا. دنیا میں باقی سب کچھ تو موجود تھا، ہوا، گیس، آکسیجن بہت ہمیں مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے. یہاں انسان نے کیا کرنا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عدل اور مساوات پہ مبنی معاشرہ. اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یار خدا کہاں ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، غریب کا برا حال ہے، فلاں کا برا حال ہے، اس لیے کہ یہ بار انسان نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا. صحیح. اب یہی وہ بات ہے کہ جب اس معاشرے میں سود جو ہے وہ جب یکسانیت ختم کرتا ہے، وہ جب ہیو ناٹس پڑھاتا ہے جن کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ معاشرہ بری طرح سے تقسیم ہوتا ہے، اس کی چیزیں چیرا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال کے تمیز خواجہ و بندہ فساد آدمیت ہے، اور حذر ہے چیرا دستہ سخت ہیں فطرت کی تاثیر ہے. کہ یہ جو فسادیں ہیں نا، خواجہ اور غلام اور امیر کا فرق، انسان کا غلام بن گیا ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. اچھا کیا ہوا؟ آپ غور کریں، آخری خطبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور ساری دنیا سن رہی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو بتائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، چاہے وہ قیامت تک میں آنے والے لوگ ہیں. اور پیغام کیا دیا جا رہا ہے سخت الفاظ میں کہ سود جو ہے اس کو آج سے میں باطل قرار دیتا ہوں. اور یہ کہا کہ باطل کے جو سارے تعلق اور چیزیں تھیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلا جو میں سود معاف کرتا ہوں وہ اپنے چچا عباس کے بن مطلب کا ہے. اچھا. اب دیکھیں، اس لیے کہ قرآن کی ممانت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخری سرمن ہے، آخری پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس میں شد و مد کے ساتھ سود پہ. اس لیے کہ سود کی جو بنیاد ہے نا وہ جب بڑھ جاتی ہے تو معاشرے کا استحصال ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر تو وہ جو جیسے بادشاہ کی نظر غریب کی کھیتی اور بیٹی پہ دونوں پہ ہوتی ہے، پھر نہ مال محفوظ رہتا ہے نہ عزت محفوظ رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کو سارے کو سم اپ اس طرح کیا ہے کہ سود کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، انیکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے، لالچ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس میں خود غرضی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی یہ کویسچن آپ سے کیا ہے کہ صرف سود، ایک بندہ ایکسٹرا پیسہ کما رہا ہے، ناجائز منافع کما رہا ہے، مطلب 10 روپے کی چیز وہ 60 روپے میں دے رہا ہے. اس میں دیکھیں 2 باتیں خیال کر لیں. ایک تو بہت زیادہ پیسہ جمع کرنے پہ اسلام ناپسندیدہ سمجھتا ہے، پیسہ کمانے پہ نہیں سمجھتا. اچھا. دیکھیں کہا گیا وَإِلَى لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ خرابی تو ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اپنا مال جمع کیا اور اسے گنتے رہے.
सब माल हो अखलाता, वो समझेंगे कि उनका माल हमेशा रहना है। और फिर क्या है कि उनके लिए क्या तैयार है, जहन्नम तैयार है। और उनको एक जगह पे है तो उनकी जबीनों को और उनकी कमरों को उससे दागा जाएगा। तो जो माल जमा करना है ना, अब एक माल फिर वही एक जिन्स आ गई, आपने माल से प्यार शुरू कर दिया। दूसरी तरफ है कि आपके पास अल्लाह पाक माल दे रहा है और आप इस माल को आगे लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास पैसा है, लेकिन पैसे को आपने आगे पैसे मिला, उससे हो सकता है आपको और पैसा आए, खैरन कसीरा भी आ सकता है, बहुत अमीर भी आप हो सकते हैं। लेकिन आप माल पैसे को जमा ना करें, उसे खर्च करते जाए। उससे क्या होगा कि आप जितने अमीर होंगे उतने लोगों को जॉब देंगे, अच्छा, उतने ज़्यादा किसी का आप भला कर रहे हैं। तो सोसाइटी का जो मकसद था ना कि मुआशरे में हैव नॉट इतना पीछे ना चला जाए कि उसको कुछ ना। लेकिन जब आप सूद लेते हैं तो क्या होता है, आपने जैसे शिकारी अपने जाल में फंसा लेता है ना, कि वहाँ वो फिर फड़फड़ा तो सकता है परिंदा, हाँ। वो इस तरह से फड़फड़ाता है। आप इमेजिन करें कि आप कहीं काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप वहाँ उससे पैसे ले रहे हैं, लेकिन आप किसी मुसीबत में नहीं हैं, आप चाहें तो जॉब छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब आप इमेजिन कि आपने किसी से पैसे ले लिए हैं और उसके बदले में वो कहता है कि अब आप ये। अच्छा नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।